Hello friends, I am Sneha Walia from class 9th and today in this video we will do the chapter number 1 of computer. The chapter name is communication skills. We will do non-verbal communication and the type of non-verbal communication from this chapter. So without wasting time, let's start. So what is non-verbal communication? Non-verbal communication is communication without words. This communication is through gestures, body language, posture और facial expressions. यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम ना ही बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, ओनली इशारों से बातें करते हैं. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के टाइप्स देख लेते हैं हम अब. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 7 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एक्सप्रेशंस, सेकंड इज पोस्चर, थर्ड इज आई कॉन्टेक्ट, फोर्थ इज स्पेस, फिफ्थ इज टच, सिक्स्थ इज पैरा लैंग्वेज एंड सेवंथ इज गेस्चर्स. तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हैं कि एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं. The human face is extremely expressive, able to express countless emotions without saying a word. The expression of happiness, sadness, anger, surprise, fear, and disgust can be expressed with the help of face and eyes. The way you look at someone can communicate many things, including interest, affection, hostility, or attraction. यानी जो भी हम अपने चेहरे से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्से वाला फेस बनाता है, और अगर कोई सैड है तो उसकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो दुखी है. ऐसे ही कोई खुश है तो उसके चेहरे पे स्माइल होती है. तो ये सब एक्सप्रेशंस हैं. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पहला पार्ट एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन के थ्रू किसी की इमोशंस को समझना. अब है हमारे पास पोस्चर. पोस्चर इंडिकेट द पोजीशन इन विच वी होल्ड द बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग. पोस्चर हमारी बॉडी का वे होता है जिस तरीके से हम बैठते हैं, सिट करते हैं या फिर खड़े होते हैं. आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई कॉन्टैक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि इसमें हम ना ही बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, ओनली इशारों से बातें करते हैं. The way you look at someone can communicate many things, including interest, affection, hostility और attraction. जैसे हम किसी और लोगों को देखते हैं, ये हमें बहुत कुछ बताता है. आई कॉन्टैक्ट हमें बहुत कुछ बताता है उसके बारे में, उसके पर्सन के बिहेव के बारे में, जैसे उसको हमसे बात करने में इंटरेस्ट है या फिर हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है. अब है हमारे पास स्पेस. द पर्सनल स्पेस इज इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पर्सनल स्पेस जो है वो हर एक पर्सन का अपना अपना होता है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए. The physical distance between you and others signal your level of intimacy and comfort. If someone you don't know stand too close or touches too often, you will probably begin to feel uncomfortable. जैसे हमारे पास कोई अननोन पर्सन आके खड़ा हो जाता है, हम उसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं. बॉडी उसे जो है अनकंफर्टेबल फील करती है. तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में स्पेस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब फिफ्थ है हमारे पास टच. वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू टच. किसी को टच करके हम बहुत ही अफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं. जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वीक हैंडशेक और वार्म हग. अब है हमारे पास पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक्स अ डिफरेंट इन द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन. जैसे किसी किसी के पिच होते हैं कि बॉयज़ की वॉइस डिफरेंट होती है और गर्ल्स की वॉइस डिफरेंट होती है. हर पर्सन की वॉइस में पिच होता है, कोई धीरे बोलता है तो कोई
तेज बोलता है। स्पीकिंग टू फास्ट मे शो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस। जैसे कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो वो बात कि मेरे साथ आज ये हुआ, तो वो आप बात जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो वो बिना रुके बोलते हो एक्साइटमेंट में। स्पीकिंग टू स्लो मे शो सीरियसनेस, सैडनेस और मेकिंग अ पॉइंट। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे कि वो बात बिल्कुल सीरियस है या फिर बिल्कुल सैड है, तो आप उसे बिल्कुल धीरे बोलते हो। तो ये सभी कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है कि आपके साथ जो घटना हुई है वो कैसी हुई है। अब लास्ट है हमारे पास गेस्चर्स। मूवमेंट एंड सिग्नल आर एन इम्पोर्टेंट वे टू कम्युनिकेट मीनिंग विदाउट वर्ड्स। कॉमन gesture include waving, pointing, and using fingers to indicate numeric amounts. Other gestures are arbitrary and related to culture. एक सिंबल होता है जो हम इशारे में एक दूसरे से बातें करते हैं, उसे हम गेस्चर्स कहते हैं। So here we have finished our video. Thank you guys. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you.